भगवान महावीर स्वामी के बाद भद्रबाहु स्वामी के संबंध में मिलता है कि 24,000 साधु एक साथ कभी पाटलिपुत्र में इकट्ठे हुए थे। उसके बाद 2000 साल के बाद कुंदकुंज स्वामी के संबंध में मिलता है गिरनार में 500 शिष्यों के साथ उनका सम्मेलन हुआ था। उसके बाद 2000 साल के बाद ये पहला इतिहास होगा कि इतना बड़ा साधु संघ और जो पंचकल्याणक की जो भूमिका बन रही है, सबसे बड़ी भूमिका है पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज के, जो एक आराध्य हैं। कुंडलपुर के बड़े बाबा कोई साधारण व्यक्तियों के आराध्य नहीं है, सारे जगत के जो आराध्य हैं उनके आराध्य हैं कुंडलपुर के बड़े। विश्ववंदनी जगत आराध्य इस समय दिगंबर जैन संतों में सारे जगत के आराध्य, सारे जगत गुरु पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज, और उनके आराध्य कुंडलपुर के बड़े बाबा हैं। बस इसी से अंदाज लगा लो कि कुंडलपुर के बड़े बाबा का दरबार का क्या स्वरूप होगा। विश्व की वो आंखें, विश्व का वो जीवन जो इस कुंडलपुर के बड़े बाबा के महोत्सव को साक्षी न दे पाया तो शायद वो 100 जन्म तक उसे पछताना पड़ेगा। और जो साक्षी दे सकेंगे उनको ये सौभाग्य मानना चाहिए। ना जाने कितने भवों ने किया जो हमारे जीवन काल में ये कार्य हुआ। इस कार्य को साक्षी देने के समय सबको एक ही बात सोचना है, ना जाने कितने लोग चले गए ऊपर, ना जाने कितने लोगों को कोरोना ने ग्रस लिया, तुम सब जिंदा कैसे बच गए? अपन सब जिंदा कैसे चल गए? बहुत सारे महाराज भी चले गए, बहुत सारे नेता भी चले गए होंगे, बहुत सारे सेठ श्रेष्ठीवर चले गए, सबको मालूम है। अपन लोग क्यों नहीं गए? अपन ने क्या कोरोना को कोई रिश्वत दे दी थी? कोरोना की मेहरबानी थी? नहीं, कुछ नहीं। सबको एक ही बात देना है, हम इसलिए जिंदा हैं क्योंकि हमारे वकील में कुंडलपुर के बड़े बाबा का महोत्सव लिखा हुआ है। और किस्मत कुंडलपुर के बड़े बाबा की वो वकील इस कोरोना जैसे निकृष्ट जीव को मिटाने की औकात नहीं है। वो चले गए जिनकी जिंदगी में ये वकील नहीं थी। बस एक ही बात संक्षेप में कहना है कि हर व्यक्ति को जिंदा रहते समय एहसास करना है, मैं आज जिंदा इसलिए हूं क्योंकि मुझे कुंडलपुर के बड़े बाबा और जगत आराध्य के चरणों का कोई महोत्सव की साक्षी बनना है। बस यह एहसास यदि व्यक्ति को हो जाए तो सारे विश्व को, सारे विदेशियों को भी जब भी कुंडलपुर की तिथि घोषित हो, वो तिथि अभी से रिजर्व करा लेना चाहिए, वीजा बना लेना चाहिए, क्योंकि 2000 वर्ष के बाद ये महोत्सव है और आगे का कुछ कह नहीं सकते। भविष्य तो भविष्य ही होता है। हेलो महाराज श्री जी, हमारे घरों में हम मंगलमय कैसे करें, यह भी आप थोड़ा सा बता दीजिए सबको। घरों के रूप में तो आप यही कर सकते हैं कि कुंडलपुर महोत्सव तक, हे यमराज, मरने से नहीं डरना, बस इतनी सी मांग करना। ये मत मांगना भगवान मैं कभी मरूं नहीं, बस ये मांगना कि कुंडलपुर के महोत्सव तक की सांसें मुझे दे देना, कि वो महोत्सव के आंखों की ज्योति दे देना। और अपने घरों में कोई ना कोई शगुन, जिस दिन से तिथि घोषित हो उस दिन के बाद, उस दिन से कोई ना कोई शुभ शगुन अपने घर में करें। भली 5 दीपक प्रतिदिन जलाएं, भली अपने दरवाजे पर कोई रंगोली करें, भले ही अपने जीवन में सुबह उठकर एक माला करें। कुछ ना कुछ शगुन करना है जिससे वह महोत्सव की साक्षी तुम